वेल ये VFX के अवार्ड्स हो रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री अब बहुत आगे बढ़ रही है और जिस तरह का VFX अब हम अपनी फिल्मों में देख रहे हैं, अपने शोज़ में देख रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट वी आर लॉडिंग द टैलेंट। हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन्हें एनकरेजमेंट दे रहे हैं। मैंने वही बोला ना कि VFX आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी फिल्मों में, हमारे शोज़ में। तो उनको अगर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो टेक्नीशियंस को अगर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कि दिन रात काम कर रहे हैं एडिटिंग स्टूडियोज़ में, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है। यस, अनुपमा में फिर से वापसी हुई है। थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक होने वाला है, ऐसा पता चला है। उसके बावजूद कुमकुम भाग्य इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव जस्ट बिन कन्फर्म्ड फॉर अ फिल्म जिसकी डिटेल्स मैं अभी नहीं बता सकता, बट इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ वेरी वेरी गुड एंसेम्बल कास्ट और आई थिंक 1 या 2 महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा। अभी तो अभी फ़िलहाल आई हैव नॉट डन एनी वेब सीरीज़। आई काइंड ऑफ मिस्ड आउट ऑन अ कपल ऑफ शोज़ बिकॉज ऑफ माई वेडिंग, but hoping that this year I'll be able to catch up and do much better work. Thank you. स्पाइडरमैन उड़ रहा है। अब मतलब माइथोलॉजी में भी वो सब उड़ रहे हैं, उस टाइप का अलग सा था। और उस टाइम के VFX में और अभी के VFX में बहुत फ़र्क हो गया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में, फिर बाहुबली जैसी फिल्में, ये सारी फिल्में तो VFX पे ही बनती है। बड़ी बड़ी फिल्में जो है VFX पे ही बनती है। और आई थिंक सब लोग लंदन, अमेरिका, US, कनाडा VFX के लिए जाते हैं, बट आई फील एवरीवन, मतलब जितने भी हॉलीवुड वालों को
तो हॉलीवुड में ही करेंगे, बट बॉलीवुड वाले जितने भी हैं दे शुड डू वीएफएक्स इन इंडिया ओनली, बिकॉज हम लोग यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है वीएफएक्स में, और आज उनके अवार्ड भी हैं। तो टेली चक्कर के जो वीएफएक्स अवार्ड है हम लोग आज आए हैं, एंड जितने भी टेक्निकल पीपल है उसे हम कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहेंगे डेफिनेटली। मुझे एनिमेशन बहुत पसंद है, तो मेरे ख्याल से देखिए, हॉलीवुड हॉलीवुड है, बॉलीवुड बॉलीवुड है, कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। हमारा यहाँ का भी एनिमेशन इज़ नंबर वन। बहुत सारी फिल्में हमने एनिमेशन फिल्में की हैं जो सुपर डुपर हिट गई है। जी, आज मैं तो कोई वीएफएक्स किया नहीं है, और मेरी एकेडमी तो अभी शुरू हुई है, तो हम भी बहुत अवार्ड लेंगे, टेक्निकल अवार्ड, बट आज हम अवार्ड दे रहे हैं। तो आई फील के लेट्स सी, जो भी बेस्ट पर्सन वीएफएक्स एनिमेशन करते हैं उन्हें आज मैं अवार्ड दूंगी, एंड फील सो ग्रेट कि क्रिएटिव अवार्ड होने चाहिए, वीएफएक्स एनिमेशन क्रिएटिव अवार्ड होने चाहिए, बिकॉज टेक्निकल अवार्ड, टेक्निकल पीपल दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। राखी जी, आपके सॉन्ग को काफ़ी प्यार मिल रहा है, और जिस तरह इमोशनल आप नजर आए थे। सॉरी, बोलिए जी, बोलिए। नहीं, आप बीच में घुस रहे, आप बोलिए जी, बोलिए। क्या क्वेश्चन था इनका, मुझे पता नहीं है। अरे पूछो तो। राखी जी, आपके सॉन्ग को काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी लोगों ने प्यार किया उस सॉन्ग को। आप क्या कहना चाहोगे, लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, एंड लोग और चाह रहे हैं कि आपका जो हिस्टोरिक सॉन्ग था वो रीमेक हो कुछ आने वाले दिनों में। और मेरा सॉन्ग बहुत ही अच्छा चला है, लोगों को बहुत पसंद आया है। ये सॉन्ग को मैं लंदन तक लेकर गई हूँ, वहाँ के मीडिया में भी मैंने काफ़ी प्रमोशन किया, मेरी वेब सीरीज़ शूट हुई है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एंड अभी तो मैं जागी हूँ, तो अभी तो ढेर सारा काम करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल 1 महीना मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ रमज़ान है, तो सबको रमज़ान मुबारक हो। और मैं सबको कल से तो मेरे रोज़े होने वाले हैं, क्योंकि चांद दिख गया है, और बहुत खुशी की बात है कि मेरे ज़िंदगी का मेरा पहला रोज़ा होगा, पहली बार मैं रमज़ान करूँगी। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रमज़ान करते हैं, कितने बजे उठते हैं, खाते हैं। नमाज़ पढ़ने के टाइमिंग्स तो पता है, खाने पीने के टाइम्स मुझे नहीं पता है, बट मैं सीख लूँगी, इस आसान है, सीख लूँगी मैं। आपको नवरात्रि मुबारक हो, सबको नवरात्रि मुबारक। नहीं, आपको भी और सबको भी जी। देखिए, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग। हर इंसान को सरप्राइज़ के लिए वेट करना चाहिए। आपका और शर्लिन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है लॉकअप 2 में, और आपको देखना चाहते हैं उस खेल में देखना। एकता कपूर को, कंगना रनावत को लगता है कि मैं लॉकअप के लायक हूँ। मैं बाहर की ज़िंदगी अगर उनको मेरी नहीं पसंद है, अंदर की लॉकअप की ज़िंदगी, जेल की ज़िंदगी पसंद है, तो दर्शकों की खुशी के लिए डेफिनेटली आऊँगी मैं। ये मेरी दोस्त है, सांसें हैं मेरी। इतने राखी जी का केवल वो गाना नहीं था, राखी जी की जो एक ज़िंदगी का पार्ट था, केवल 4 मिनट में राखी जी ने उसको पूरा दिखा दिया कि देखिए उनके एक ज़िंदगी का पार्ट 4 मिनट में वो कैसे आपको कितने ब्यूटीफुल दिखा सकते थे, उतना ज़्यादा उन्होंने दिखा दिया। बाकी तो आप खुद भी जानते हैं राखी जी के बारे में। राखी जी, आप कितना बेस्ट फील करते हैं इतने अच्छे दोस्त को? हाँ, इसको खाना खिलाओ। ना
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आई फील लाइक एज गर्ल्स हम लोग मौक़ों का इंतज़ार करते हैं जब हम अपने प्रिटी ड्रेसेस पहन सकें. एंड मेरा जो आज का लुक है वो इस वक्त बहुत ट्रेंड में है. राइनस्टोन्स हर जगह है, हर फैशन लेबल पर है. एंड मेरा फुल ड्रेस राइनस्टोन्स का बना हुआ है. इट्स अ ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर. एंड मैंने इसको स्टाइल भी उतने ही ब्लिंगी ईयरिंग्स के साथ किया बिकॉज आई लव शाइनी थिंग्स. VFX के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल कोई भी फिल्म मेकर, यहाँ तक कि इवन कंटेंट क्रिएटर, शो हो, फिल्म हो, VFX के बिना ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट होने लगी है. सो आई थिंक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट हो गया है ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एंड द टेलीविजन इंडस्ट्री एंड एवरी अदर इंडस्ट्री. सो आई एम ग्लैड कि एक ऐसी एक नाइट है जहाँ पर हम फेलिसिटेट कर रहे हैं उन लोगों को जो ये इतना डिफ़िकल्ट और बारीक काम करते हैं. बिकॉज अगर आप देखो तो अगर बैड VFX है तो आंखों को एकदम खटकता है. सो दिस इज़ आई थिंक वंडरफुल वे कि हम लोग उनको एक थैंक यू कह सकें, ग्रैटिट्यूड दे सकें. अभी तो आई एम नॉट एट लिबर्टी टू स्पीक. लास्ट टाइम मैं जब मिली थी मैंने कहा था मैं बताऊंगी. अभी तक मेरे पास फुल डिटेल्स अलाउड नहीं है बोलना, बट सून. थैंक यू. थैंक यू. सर पहले तो VFX की शान है और VFX का अवार्ड है, क्या कुछ कहना चाहूँगा आज की अवार्ड की शान? वेल मुझे तो एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि ऑफ कोर्स टेली चक्कर है एंड एवरी टाइम कमिंग अप विद सम डिफरेंट आइडियाज़ एंड ऑल. आई थिंक तो VFX का भी जो नया अवार्ड फंक्शन है मेरे लिए कुछ नया ही है, कुछ नया सीखने के लिए एंड कुछ नया देखने के लिए. तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोना गो. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. अभी इंडस्ट्री चेंज हो गई, द ऑडियंस हैज़ चेंज, द क्राउड हैज़ चेंज. आज अगर आप देखोगे RRR जैसा फिल्म जिसने एक माइलस्टोन बनाया है, आज अगर मतलब हमारे घर पे आज ऑस्कर है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. VFX के नाम पे आज के डेट में आई थिंक मुझे लगता है इंडस्ट्री आज उसी के ऊपर चल रही है. यार आज के डेट में अगर मुझे पूछोगे तो ऑफकोर्स यार राजा मौली सर के साथ क्यों नहीं कोई करना चाहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने तो इतने अच्छे हमें बाहुबली दिखाया है. मक्खी से उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था. VFX का सिलसिला उनका वहाँ से हुआ था, उनका थॉट प्रोसेस तब से था. एंड आज RRR 2 आने वाला है, उसके लिए अभी उनकी तैयारी चालू है. बट ऑफकोर्स यार हॉलीवुड के डायरेक्टर्स, बड़े डायरेक्टर्स जैसे कि जेम्स कैमरॉन, देन स्टीवन स्पिलबर्ग एंड ऑल दैट थिंग, ये तो कई सालों से करते आ रहे हैं. बट हमारे बॉलीवुड में जो अभी इसका जो सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे कि शाहरुख सर की फिल्म थी रावण, एंड बहुत सारे अभी बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अभी इवन पठान में भी बहुत सारे VFX यूज़ किए गए हैं. सो मुझे लगता है कि VFX का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में. थैंक यू सो मच. ऐसे टेक्निकल टर्म्स मुझे तो घंटा नहीं आता कुछ. एकदम बढ़िया. तू बता कैसा क्या चल रहा है? सब ब्लैक. ऐसे इवेंट्स में ब्लैक पहनो ताकि ना तुम कभी यू विल नेवर गो आउट ऑफ द ये क्राउड के बाहर नहीं रहते तुम लोग. ब्लैक पहन या Thank you so much. As you can see, I'm wearing a pantsuit because I wanted to be a little formal. Awards है, but at the same time, I am काफ़ी crazy. तो ये print जो है आपको दिख रहा है, animal print मैंने पहना है, so that it gives my vibes, Aditi's vibes. So yeah, it's a comfortable pantsuit. It's a great day for VFX. I mean, हम यहाँ पे 3rd edition कर रहे हैं and I'm very happy that I am able to be here and to be here at this awards because हमारे जो पूरे इंडस्ट्री में VFX का बहुत बड़ा पार्ट होता है. जैसे मैंने अभी जितने भी मूवीज़ देखे, ब्रह्मास्त्र हो या फिर RRR, KGF, इतना शानदार VFX
हमें मिला है, इतना एंटरटेनिंग रहा है दैट यू नो वी हैव टू हैव दिस डे वेयर वी आर रिकग्नाइजिंग द टैलेंट इन यू नो ऑल ओवर VFX. सो चाहे वो एड्स हो, OTT हो, मूवीज़ हो. सो आई थिंक इट्स अ great day for us to celebrate VFX and all the amazing talent that we have. And मैं बस all the best बोलना चाहूँगी सबको जो लोग नॉमिनेटेड है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो इन एडवांस टू एवरीवन हु इज़ विनिंग. थैंक यू. धर्मपत्नी जो कलर्स पे आ रहा है अभी, उसमें मैं काव्या का कैरेक्टर प्ले करती हूँ. एंड अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है. अभी मेरी शादी होने वाली है रवि से, पर उसके साथ साथ प्रतीक्षा और रवि की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा टशन चल रहा है. बार बार प्रतीक्षा बीच में आ रही है हम दोनों के, तो बहुत ज़्यादा यू नो क्लैशेस हो रहे हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ़िलहाल अभी जो आप देखोगे. ऑल्सो आई एम डूइंग भाग्यलक्ष्मी. सो उसमें भी जो कैरेक्टर है मेरा उसमें पॉजिटिव है, तो यहाँ पे काव्या का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव है. भाग्यलक्ष्मी में आहाना का कैरेक्टर पॉजिटिव है. तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है दोनों शोज़. एंड ऑडियंस को बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ. इतना प्यार देते हो आप सब और इतना सपोर्ट करते हो. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू. Right, it is. But as an actor, it's always very good to do challenging roles. And मैं बहुत grateful हूँ कि मुझे साथ साथ दोनों टाइप के किरदार में प्ले करने का मौका मिल रहा है, और बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए. थैंक यू सो मच. ये सवाल मत किया करो, एक स्पेशली एक लड़की को यार, कि कितना टाइम लगा है. आई मीन हम अगर कुछ कम भी पहनते हैं तो हम उतना ही टाइम लेते हैं, और अगर हम कुछ ज़्यादा पहनते हैं तो भी हम उतना ही टाइम लेते हैं. या आई टुक 1 hour, बट आई जस्ट डिसाइडेड टू बी वेरी मिनिमल टुडे. तो मैंने एक ब्लेजर ड्रेस पहना है, हील्स पहनी है, वेरी कैजुअल सा, यू नो, जस्ट ईयरिंग्स, दैट्स इट. सो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट एक्चुअली कि यू नो VFX में हम इतना अच्छा कर रहे हैं. दिन ब दिन विद द मूवीज़ यू नो आर VFX इज़ गोइंग बेटर एंड बेटर. सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड इट लुक्स अमेजिंग, यू नो, कि हमारे पास इतने अच्छे क्रिएटिव लोग हैं, एंड पीपल हु हैव सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट VFX, एंड पीपल आर डूइंग सो ग्रेट वर्क इन VFX. सो जैसे RRR है, ब्रह्मास्त्र है, दिस मूवीज़ हैव डन रियली गुड वर्क इन VFX. या इट्स लाइक मेरे शो को बंद हुए अब 6 महीने हो गए. सो पीपल स्टिल लव गहना सो मच, यू नो. एवरी डे आई वेक अप, देर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज अबाउट गहना, एंड पीपल आर टेक्सिंग, मैम वी आर मिसिंग गहना एंड ऑल दैट थिंग्स. सो इट्स वेरी ग्रेट एंड इट फील्स सो लकी टू हैव such people in your life that loves you so much and support you so much. So yeah, I am just hoping the next will be bigger than this. So just wait. आई फील इट इंटरेस्टिंग एक्चुअली. क्या होता है कि जब हम कोई शो कर रहे होते हैं या यू नो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, सो वी आर अ कैरेक्टर, वी आर नॉट व्हाट वी आर एक्चुअली. सो व्हेन वी डू रियलिटी शो, तो हमारे जो फैंस होते हैं, हमारे जो सपोर्टर्स होते हैं, उनको एक्चुअली हमारा रियल सेल्फ पता चलता है. सो आई थिंक या आई वुड लव टू डू दैट. थैंक यू. अरे यार थैंक यू सो मच. ये सब यहाँ पे ना
ओके, थैंक यू सो मच यार। ये ऊपर वाले की देन है और अच्छा दिखना तो बहुत ही ब्लेसिंग है, तो थैंक यू सो मच। VFX का जो अवार्ड है लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में VFX की टीम जो है वो बहुत मेहनत करती है। और मैं हमेशा से सोचता था कि जो बैक कैमरा पे काम करते हैं, जो एडिट पे काम करते हैं, VFX पे काम करते हैं, वो लोग को उनका ड्यू मिलता नहीं है इंडस्ट्री में। बहुत बार ऐसा हुआ है, बिकॉज वो लोग मेहनत बहुत करते हैं। मेरा अपना फ्रेंड एक VFX में है और वो पूरी रात लैपटॉप में लगा रहता था। जब मैं शेयरिंग पे रहता था तो उस टाइम पे मेरे साथ होता था वो, तो वो पूरी रात लगा रहता था और उसका कहीं नाम किसी को पता भी नहीं होता था। तो बहुत ज़रूरी है कि रिकग्नाइज़ करें हम टैलेंट को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें अवार्ड दें, उन्हें लाइक एक पैटिंग दें एक तरह की कि भाई वो अच्छा काम कर रहा है। रियलिटी शोज़ में एक्चुअली मेरा जो फोटे है वो एक्टिंग है। मेरे को एक्टिंग से प्यार है, लगाव है, तो रियलिटी शोज़ के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है। बट हाँ, लाइफ इज़ ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड और कुछ पता नहीं होता। हम जो भी प्लानिंग करते हैं उसके अलग ही कुछ होता है हमेशा। तो मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी सो उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से और अपनी कमिटमेंट्स के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी हाँ जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन ज़्यादा तैयारी मैंने की नहीं है। सो अभी 2-3 दिन पहले हमारा जो बर्थडे है वो बीता है। सो हमारी एक दोस्त है, बहुत करीबी मित्र है भोपाल से। सो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया और मुझे लगा कि यार ये पहना जा सकता है। सो बस हमने पहन लिया। शी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और बस ये उनका प्यारा सा तोहफा है मेरे लिए। जी सर जितनी मतलब VFX इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन राइट नाउ, बट मैं इतना कहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री में VFX और एनिमेशन अभी बहुत ग्रो कर रहा है। आई मीन रीसेंट एग्जांपल मैं पठान का ले सकती हूँ। आई मीन शाहरुख साहब ने कमाल का काम किया। आई मीन आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ हिम और उन्होंने जो VFX उसमें जो क्रिएट करने की कोशिश की, आई लव्ड इट, आई रियली लव्ड इट। मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में वो है, वो लेवल आ गया है। सो या आई मीन बहुत बड़ा किरदार है VFX का। आई मीन दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। या VFX में ओके, सो हॉलीवुड मूवीज़ में अभी मैंने रिसेंटली 2 से 3 बार फिर देखा है द एंड गेम या एवेंजर्स द एंड गेम। मुझे थॉर बहुत पसंद है। आई मीन ये सारी VFX का ही कमाल है, खेल है। और अगर अपनी बॉलीवुड की बात की जाए तो मुझे क्रिश बहुत पसंद है, बिकॉज मुझे ऋतिक बहुत पसंद है। और रावण जो फिर से शाहरुख साहब की एक अनदर मूवी है, वो भी मुझे काफ़ी हद तक मतलब बढ़िया लगी VFX के तौर पे। मतलब उम्दा कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे 2 या 3 रियलिटी शोज़ है मुझे करने का मन है। सर सबसे पहले झलक दिखला जाए, बिकॉज आई एम अ डांसर। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मौका मिले तो बिल्कुल क्यों नहीं। और बिग बॉस में ज़रूर जाना चाहूँगी। मैं देखना चाहती हूँ है क्या। आई मीन आई रियली वांट टू एक्सप्लोर, मुझे मज़ा आता है। सो या जी, बस मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही आगे पीछे रहते हैं और यहाँ पे टिकना ही बहुत बड़ी बात है। सो अब तक हम ऑडियंस की वजह से, ये फैंस की वजह से यहाँ पे, तो उनका प्यार है तो हम यहाँ हैं। तो अब तक उन्होंने सच में बहुत प्यार दिया, आगे भी देते रहे। मैं कोशिश करते रहूँगी कि और मैं कोशिश क्या मैं करूँगी, एंटरटेन करूँगी, मेहनत करूँगी और आगे ज़रूर कुछ बड़ा करने की कोशिश करूँगी। उन्हें निराशा ना हो और उनका प्यार और मिलते रहे। जी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।